ओम नमः शिवाय। वशीकरण का तोड़। यदि किसी पर वशीकरण किया हुआ है तो आप उस वशीकरण को वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, वहीं पर रोक सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सरल विधि और इसमें कुछ ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल थोड़ी सी सामग्री की आवश्यकता है और पूरे विधि विधान से केवल 3 बार आपने इस विधि को करना है और उसके बाद इसका चमत्कार देखें। जिस भी व्यक्ति पर, चाहे बच्चे पर, बुजुर्ग पर, बड़े पर, आपके भाई पर, आपके पति पर, जिस पर भी किसी ने वशीकरण किया हुआ है तो उसको आप उस वशीकरण का तोड़, जो कि ये एक छोटी सी विधि है। इस वशी जो भी नए साधक साथी हमारे चैनल पर अभी नए हैं, हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आपको इस वीडियो में क्या करना है, कैसे करना है, इसको इस वशीकरण का जो तोड़ होता है, वशीकरण के तोड़ के लिए आपको चाहिए केवल एक लहसुन। केवल आपने एक लहसुन की पुती लेनी है, पूरा लहसुन नहीं लेना है। आपने इस प्रकार से एक लहसुन ले लेना है। जो ये लहसुन की कली है, इस प्रकार से आपने एक लहसुन की कली लेनी है, केवल एक ही कली लेनी है। और आपको चाहिए इसमें 2 लौंग। इस प्रकार से लौंग का जोड़ा, वो भी फूल वाली जो लौंग होती है वो लौंग लेनी है आपने। और लौंग और लहसुन को, और आपको चाहिए इसमें काला धागा। इस प्रकार से आपने काला धागा लेना है और काले धागे को, और जो काले धागे की सहायता से आपने लौंग और लहसुन की कली को आपने बांध लेना है। इस प्रकार से आपने इसको, लहसुन की कली को, जो धागा आपने लिया है, काला धागा लिया है, उस काले धागे से आपने इस प्रकार से बांध लेना है। बांधने के बाद जो आपकी नाभि है, या जिस व्यक्ति पर वशीकरण किया हुआ है, वशीकरण को रोकने के लिए आपने उसके पेट पर, उसकी नाभि की सीध में, बिल्कुल नाभि के बराबर ये लटकनी चाहिए। और इस लहसुन और इस लहसुन को, इस लहसुन की कली और जो 2 लौंग आपने बांधी है, इसे उस व्यक्ति के, उस बच्चे के, उस महिला के नाभि के बराबर आपने के बराबर लटकना चाहिए। केवल आपने जिस दिन आप बांध रहे हैं उसी दिन आपने अगले हफ्ते बांधना है। जैसे यदि आप मंगलवार को बांध रहे हैं तो अपने अगले मंगलवार को बांधना है। फिर इसे किसी चलते हुए पानी में प्रवाह कर देना है उतारने के बाद। और फिर दूसरी बार जब बांध रहे हैं तो आपने इसी विधि के अनुसार आपने बांधना है। और यदि तीसरी बार जब बांध रहे हो तो भी आपने पहले जब बांधे तो जो बांधा हुआ है उसको आप विसर्जित करें, फिर दूसरा बांधे, फिर ऐसे ही आपने 3 बार करना है। केवल आप 3 हफ्ते आपने करना है।